ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट सीरीज का 5th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे खुद का एक BMI कैलकुलेटर। चलो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको हमारा प्रोजेक्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पर अपना वेट डालूंगा, यहाँ पर अपनी हाइट डालूंगा और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमको हमारा BMI कैलकुलेट करके दे देगा और हमें हमारा स्टेटस भी बता देगा कि हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नॉर्मल के अंदर आते हैं, ओबेसिटी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, अंडरवेट के अंदर आते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते मैं आपको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हुए चलूंगा, तो आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ बनाते हुए चलना। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कहीं भी दिक्कत आए या फिर कुछ भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके उसको जरूर चेकआउट करना। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप आने वाले वीडियोस की अपडेट मिस ना करो। तो चलो फिर करते हैं अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपनी HTML फाइल खोली हुई है और यहाँ पर मैंने अपनी HTML पहले से ही लिखी हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि इस सीरीज में जो मेरा मेन फोकस है वो रहेगा जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। ठीक है, कि आप अपने पेज में इंटरेक्टिविटी कैसे ऐड कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको HTML समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने मेन टैग के अंदर एक सेक्शन बनाया हुआ है, जो कि हमारा ये सेक्शन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पूरा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड का सेक्शन है और ये हमारे राइट वाले साइड का सेक्शन है, जहाँ पे हमें हमारा रिजल्ट शो होगा। तो हमने एक हेडर टैग बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने अपनी हेडिंग दी हुई है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद मैंने एक डिव और बनाया जिसके अंदर मैंने इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका टाइप मैंने दिया हुआ है नंबर, और ऐसे ही एक और इनपुट बनाया हुआ है जहां पर हम अपनी हाइट देंगे। ठीक है, और ये जो आपको टैग्स दिख रहा है ये इसके लेबल हैं, यानी ये हमें बता रहे कि यहाँ पे हमें अपना वेट एंटर करना है और यहाँ पर हमें अपनी हाइट देनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 बटन्स बनाए हुए हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैंने कंट्रोल दी हुई है इनको क्लास, यानी इनका जो कंटेनर है, एक कंटेनर बना के उसके अंदर 2 बटन्स हैं। ठीक है, एक बटन है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो हमारी BMI है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी और हमारा स्टेटस भी हमको यहाँ पे शो होगा। ऐसे ही मैंने एक बटन बनाया हुआ है रीसेट के लिए। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा डेटा है वो पूरा रीसेट हो जाएगा और आप दोबारा से अपनी हाइट और अपना वेट डाल के अपना BMI कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, और एक बार राइट वाला सेक्शन दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा राइट वाला सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अंदर मैंने एक H2 हेडिंग दी हुई है, ये रही ऊपर वो। उसके बाद मैंने P टैग बनाया, P के अंदर मैंने स्पैन दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे डैश डैश दिख रहा है, इसकी जगह हमको हमारा BMI दिखेगा जो हम कैलकुलेट करेंगे, और नीचे वाले में हमें अपना स्टेटस दिखेगा। तो यही थी बस हमारी HTML। अगर आपको ये बिल्कुल सेम बनाना है ऐसा जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो आप मेरे गिटहब अकाउंट पे जाके मेरा कोड चेक कर सकते हो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अब एक बार CSS भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी CSS फाइल है और यहाँ पे हमने अपनी क्या की हुई है, जो ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो रीसेट की हुई है। बॉडी में हमने कुछ स्टाइलिंग दी हुई है। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स मैंने इसको इसीलिए दिया हुआ है ताकि जो ये हमारा कंटेनर है ये कहाँ पे आ जाए, सेंटर आ जाए हमारे पेज के। ठीक है, हमने अपनी बॉडी को 100 व्यू पोर्ट हाइट दी हुई है, कुछ कलर दिया हुआ है हमारे टैग्स के लिए। ऐसे ही हमने अपने मेन कंटेनर, जो हमारा ये कंटेनर है, इसके लिए कुछ स्टाइलिंग ऐड की हुई है। ऐसे ही मैंने और भी काफी स्टाइलिंग ऐड की हुई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको ये बनाना है फटाफट से। उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें समझाऊंगा। जो हमारा जावास्क्रिप्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो मैं आपको इसके बाद क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि अभी पूरी तरह से ब्लैंक है, यानी हमने अपने पेज में कोई भी इंटरेक्टिविटी अभी ऐड नहीं की है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे अपना वेट डालता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, 78 डालता हूँ, और हाइट डालता हूँ मैं 178 सेंटीमीटर्स। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कुछ भी हमारे पेज पे अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इंटरेक्टिविटी कुछ ऐड ही नहीं की। अभी हम वो ऐड करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो चलो फिर करते हैं उसको ऐड। मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। देखो, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना सबसे इजी तरीका ये है कि हम इसको स्टेप्स में तोड़ दें, यानी हमें स्टेप्स समझने होंगे कि हमें बनाने के लिए करना क्या है। यहाँ पे हमको क्या करना है, हम जो भी इस इनपुट के अंदर हम अपनी वैल्यू देंगे, और इस हाइट वाले जो हमारा इनपुट है इसके अंदर हम अपनी जो भी वैल्यू देंगे, हमें उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, BMI का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। उसके हिसाब से हमें इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, और उसके बाद जो हमारा स्टेटस है वो हमको शो कराना है, और जो हमारा ये BMI आएगा वो भी हमको यहाँ पे शो कराना है। तो चलो फिर, सबसे पहले हमको क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें अपने इनपुट्स चाहिए होंगे, क्योंकि इनके अंदर से ही तो हमें अपनी वैल्यू चाहिए। तो चलो फिर लेके आते हैं इनको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट वेट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने उसको आईडी दी थी, शायद एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने अपने इनपुट को आईडी दी थी वेट आईडी दी थी, और हाइट वाले को आईडी दी है हाइट। चलो फिर लिखते हैं इनको यहाँ पे वेट। कॉपी कर लेता हूं मैं इसको, सिंपली यहां से चेंज कर देते हैं। 1 मिनट, यहां से भी इसको चेंज करना है। अब हमारे पास हमारे दोनों इनपुट्स आ चुके हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर।
ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आए हैं या नहीं। console डॉट लॉग करता हूं मैं यहाँ पे, अपना डेव टूल ओपन करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, आप अपने कीबोर्ड में F12 दबा के इजीली अपना डेव टूल ओपन कर सकते हो। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे पास हमारे दोनों इनपुट आ गए, यानी हाइट आ गई और हमारा वेट भी आ गया। चलो वेट को भी चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूं पेज को तो हमारे पास हमारे दोनों इनपुट आ चुके हैं। अब हमारे इनपुट तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमें अपने इनपुट के साथ साथ क्या चाहिए, इनके अंदर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और कब चाहिए वो वैल्यू, जब हम इस बटन पे क्लिक करें। तो हमें ये बटन भी अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए होगा। चलो फिर लेके आते हैं इस बटन को भी। मैं लिखता हूं const calbtn, सिंपली नेम दे देता हूं बस, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। 1 मिनट गलती हो गई, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब मैं इसके अंदर शायद मैंने आईडी दी थी, बटन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहे मेरे बटन, यहाँ पे मैंने इसको आईडी दी थी कैल्क बटन और इसको आईडी दी थी मैंने रीसेट बटन। इसका तो चलो यूज बाद में, पहले इसको लेते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारा बटन आ चुका है हमारे पास अब अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें अपने बटन के ऊपर इवेंट लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि हम इस पे क्लिक ही तो कर रहे हैं, तो एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है। कौन सा इवेंट हो रहा है, क्लिक इवेंट। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लिक इवेंट का यूज करके इसके अंदर की वैल्यू ले लेंगे अपने पास। चलो फिर लेते हैं। मैं अपने बटन पे लगाता हूँ क्लिक इवेंट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक। इसके अंदर मैं पास करता हूँ एक कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा बटन आ चुका है और उसके ऊपर क्लिक इवेंट भी लग चुका है। अब हमें क्या चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी इनकी। तो चलो फिर ले लेते हैं वैल्यू, लेट वैल्यू। एक बार चेक करते हैं कि हमारी वेट की वैल्यू आएगी हमारे पास। दोबारा से ओपन करते हैं अपने डेव टूल को F12 दबा के, पेज को रिफ्रेश करता हूं मैं एक बार। अब मैं इसके अंदर जो भी डालूंगा ना, आप देखना हमारे पास वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे कंसोल में हमारी वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। इसका मतलब अभी तक जो भी हमने लिखा है वो सही से काम कर रहा है। अब हमें हाइट की भी वैल्यू चाहिए होगी, तो चलो फिर ले आते हैं इसकी भी वैल्यू। मैं लिखता हूँ इसके आगे हाइट वेट लिख देता हूं मैं, वेट कॉपी कर लेता हूं इसको, सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट। तो अब हमारे पास हमारे वेट की वैल्यू आ चुकी है और हाइट की वैल्यू आ चुकी है। अब एक चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। देखो जो भी वैल्यू हमारे पास आती है ना इनके अंदर से, डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके, वो आती है स्ट्रिंग, यानी उसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। मैं लिखता हूँ कंसोल और इसके अंदर मैं देता हूँ वेट वैल्यू। इसका टाइप दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। जब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, लाइक 34 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने हमको दिया स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे लिखा है नंबर, तो हमें नंबर ही तो चाहिए। देखो जब क्या होता है, ये हमारी स्ट्रिंग से भी काम हो जाएगा। हमारी जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है, वो बिहाइंड द सीन इसको कन्वर्ट कर देगी एक नंबर में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक अच्छी प्रैक्टिस का यूज करेंगे, और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को खुद से बताएंगे कि यार इसका जो टाइप है ना वो है नंबर। तो चलो फिर करते हैं इसको नंबर में कन्वर्ट। इसको भी करते हैं नंबर में कन्वर्ट। अब जो हमारी दोनों वैल्यूज थी ना, उनका टाइप हम बदल चुके हैं और वो हो चुका है नंबर। अरे यहाँ वेट की जगह हाइट लिखना था मेरे को, रुको। अब ठीक है, तो हमारा इतना काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास हमारी वैल्यू आ चुकी है हमारे इनपुट के अंदर से। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा BMI का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है। जो हमारे BMI का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। इसका यूज करने से पहले मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, और वो कंडीशन ये होगी कि अगर कोई यूजर, यानी हम एक कैलकुलेटर यहाँ पे बना रहे हैं खुद का, अगर कोई भी इसके अंदर वेट के अंदर 0 डालता है या फिर हाइट के अंदर 0 डालता है, तो हम उसको अलर्ट में एक मैसेज देंगे कि आपको यहाँ पे नंबर्स जो है वो वैलिड एंटर करने होंगे। ठीक है, तो चलो फिर लगाते हैं अपनी कंडीशन को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जो हमारा वेट है, वेट की जो हमारी वैल्यू है, अगर वो लेस देन है किससे, 0 से, या फिर इक्वल भी है 0 के, तो क्या हो जाए। और इससे पहले हमें हाइट के लिए भी तो चेक करना है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा हमारे और ऑपरेटर का हाइट। अगर हमारे हाइट की वैल्यू भी क्या है, 0 से लेस देन है या फिर उसके इक्वल है, तो भी अलर्ट में एक मैसेज शो हो जाए, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपने रिटर्न का। अब रिटर्न का यहाँ पे मैंने क्यों यूज करा ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब हम यूज करते हैं हमारे फॉर्मूला का। देखो हमारे फॉर्मूला को यूज करने से पहले जो यहाँ पे हमने हाइट ली है वो ली है सेंटीमीटर्स में, तो हमें इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, चलो मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो जो BMI का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। अब ये हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर क्यों होता है, चलो इसको भी मैं समझाता हूँ। देखो हाइट को दोनों तरह से देखा जाता है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। जैसे किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं ना, वैसे ही तो BMI में हाइट का स्क्वायर लेने से बॉडी सरफेस एरिया को एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे जो हमारा रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट मिले। अब समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे।
अब चलते हैं हम आगे। तो चलो फिर करते हैं अपनी हाइट को यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट मीटर्स, मीटर ही लिख देता हूँ। और हमें अपनी हाइट को करना है हाइट वैल्यू डिवाइड बाय 100। अब जो हमारी हाइट है ना, जो हम सेंटीमीटर्स में देंगे वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम निकालते हैं अपना BMI। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट BMI इज इक्वल्स टू, BMI का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, वेट इन किलोग्राम्स, जो कि हम किलोग्राम्स में यहाँ पे वेट ले रहे हैं, डिवाइड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। तो चलो फिर डिवाइड हमने कर ही दिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीटर इंटू मीटर। तो जो हमारा BMI का काम था वो हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। मैं आपको इसको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूं। एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं अपने पेज को। जब मैं यहाँ पे अपना वेट दूंगा जो कि है मेरा 67 और मैं अपनी हाइट यहाँ पे दूंगा जो कि है 178, जब मैं कैलकुलेट BMI पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि इसने हमारा BMI हमको निकाल के दे दिया। अब इसमें एक दिक्कत ये आ रही है, इसमें जो ये डेसिमल वैल्यूज आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा आ रही है। हमें चाहिए सिर्फ 2 डेसिमल वैल्यूज। तो चलो फिर इसको भी करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट फिक्स्ड BMI और इसको कर देते हैं हम फिक्स BMI डॉट टू फिक्स्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कितने डेसिमल वैल्यूज चाहिए हमको? 2। तो चलो फिर अब देखते हैं क्या ये आता है। एक मिनट मैं इसको प्रिंट कराता हूं पहले कंसोल में। मैं अब अपना वेट देता हूं, अपनी हाइट देता हूं, तो आप देख सकते हो कि अब हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और देके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 0 और हमारी हाइट देता हूँ मैं 132। तो देखना हमें अलर्ट में मैसेज शो होगा, अरे हाइट क्या दे दी मैंने, चलो छोड़ो, एग्जाम्पल के लिए दिया है। अब आप देखना अलर्ट में हमको मैसेज शो होगा जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो इसने हमको मैसेज शो किया कि हाँ वैलिड नंबर हमको दो। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ओके, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। अब हमें क्या करना है, जो ये मैसेज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ना हमारे कंसोल में, ये हमको कहाँ पे शो करना है? अपने पेज पे शो करना है। तो चलो फिर करते हैं यार इसको शो। मैंने अपनी HTML के अंदर एक स्पैन टैग बनाया था, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर हमको अपनी ये वैल्यू दिखानी है, यानी इसका टेक्स्ट कंटेंट हमको चेंज करना है। तो चलो फिर करते हैं उसको चेंज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ const BMI वैल्यू document डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैंने उसको ID दी थी और ID थी हमारी BMI वैल्यू। अब मुझे इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। चलो फिर कर देते हैं टेक्स्ट कंटेंट चेंज इसका। तो चलो फिर चेक करते हैं एक बार कि हमारा टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे देता हूँ वेट 78 और हाइट देता हूँ अपनी 189। अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा BMI ये कैलकुलेट कर रहा है और पेज पे भी शो हो रहा है। तो अब हमारा इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या दिखाना है? हमें अपना स्टेटस दिखाना है। तो देखो जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, उसका एक चार्ट होता है जो कि हाइट और वेट को कैलकुलेट करके बताता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। जैसे अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 से कम है तो आप आते हो अंडरवेट कैटेगरी के अंदर। अगर आपका BMI 18.5 से लेके 24.9 के बीच में आप आते हो नॉर्मल वेट कैटेगरी के अंदर। और अगर आपका BMI 25 से लेके 29.9 के बीच में तो आप आते हो ओवरवेट कैटेगरी के अंदर। अगर आपका BMI इससे ज्यादा है यानी 30 प्लस आपका BMI है तो आप आते हो ओबेस कैटेगरी के अंदर। तो चलो फिर इनका यूज करके हम अपना स्टेटस भी शो करते हैं फटाफट अपने पेज पे। इसके लिए मैं यूज करूंगा अपनी इफ एल्स कंडीशन का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जो हमारा BMI है अगर वो लेस देन है किससे? 18.5 से, तो क्या हो जाए? हमारा कलर चेंज हो जाए, सॉरी कलर नहीं, हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाए। किसका टेक्स्ट चेंज हो जाए? अभी जो हमने देखा था अपनी HTML में हमारे स्टेटस का। बंद करता हूं इसको। तो हम यहां पे लिखते हैं const BMI स्टेटस document डॉट क्वेरी सेलेक्टर। उसको मैंने ID दी थी BMI स्टेटस। एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही है यहां पर। अब हमें इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है तो कर देता हूं मैं चेंज। डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है हमें? अंडरवेट। तो चलो फिर एक बार इसको चेक करते हैं। मैं यहां पे देता हूं 10 और हाइट देता हूं मैं 123 सेंटीमीटर्स। तो आप देख सकते हो कि हमारा स्टेटस भी अब यहां पे शो हो रहा है। तो चलो इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूं। मैं इसका कलर कर देता हूं ब्लू।
अब ऐसे ही हम अपनी बाकी कंडीशंस भी दे देते हैं फटाफट। अगर हमारा BMI क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 18.5 से, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, और क्या हो, और जो हमारा BMI है अगर वो लेस देन हो किससे, 24.9 से, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू हो 24.9 के। तो हमें क्या शो कराना है, अभी हमने देखा था हमें शो कराना है नॉर्मल वेट कैटेगरी के अंदर आप आते हो। तो चलो फिर कराते हैं शो। इसकी भी थोड़ी स्टाइलिंग ऐड कर देता हूं मैं। ऐसे ही हम अपनी अगली कंडीशन देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, टाइम बचेगा हमारा। तो इसके अंदर हमें क्या कंडीशन देनी है, अगर हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 25 से, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 25 के, और क्या हो, और जो हमारी वैल्यू है वो लेस देन हो किससे, 29.9 से, ठीक है, यानी इसके बीच में होना चाहिए। ये हमारा एंड ऑपरेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे जब हमारे अंदर का कोड रन होगा। तो चलो फिर इसका स्टेटस चेंज कर देते हैं। आप आते हो ओवरवेट कैटेगरी के अंदर, इसका कलर मैं कर देता हूं येलो, और अब हमारी जो आखिरी कंडीशन है वो है एल्स, यानी अगर आप 30 प्लस हो या उससे ज्यादा हो तो आप आते हो ओबेस कैटेगरी के अंदर। कॉपी कर लेता हूं इसको यहां से सिंपली। तो चलो फिर एक बार चेक करते हैं अपने कैलकुलेटर को। मैं यहाँ पे अपना वेट देता हूं, मेरा वेट है 65, और मैं अपनी हाइट देता हूं यहाँ पे जो कि है 178 सेंटीमीटर्स। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्टेटस भी शो हो रहा है और हमारी BMI की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अब हमारा जो आखिरी काम बचा है वो ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो ये हमारा रीसेट हो जाए पूरा। चलो फिर उसके लिए हमें ये बटन चाहिए होगा, इसको लेके आते हैं अपनी HTML से जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक मिनट देखता हूं, मैंने शायद इसको आईडी दी थी रीसेट बटन। हाँ, रीसेट बटन मैंने आईडी दी थी। मैं कॉपी कर लेता हूं इसको, यहाँ से पेस्ट कर देता हूं, यहाँ पे हैश लगाते हैं इसके आगे। अब हमारा बटन हमारे पास आ चुका है। चलो फिर कर देते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे हमारे इवेंट लिसनर्स का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। इसके अंदर मैं देता हूँ क्लिक इवेंट। ये कॉल बैक फंक्शन लेगा। अब मुझे क्लिक पे क्या करना है, मुझे अपनी इनपुट फील्ड की वैल्यू को एम्प्टी करना है। तो चलो फिर कर देते हैं, वेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी। हाइट की भी कर देते हैं। तो जो वैल्यूज है वो हमारी एम्प्टी हो जाएगी जब हम अपने इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब एम्प्टी के साथ साथ मुझे डैश भी असाइन करना है यहाँ पे। तो चलो फिर करते हैं इसको भी। तो अब मैंने डैश भी असाइन कर दिया यहाँ पे। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा डैश यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसमें स्टाइलिंग भी ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको इसको। एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे अपना वेट डालता हूँ 78, उसके बाद हाइट डालता हूँ 130 सेंटीमीटर्स। जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो इसने हमारी BMI की वैल्यू बता दी और स्टेटस बता दिया। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा हमारी वैल्यूज रीसेट हो गई। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है। आप इसको खुद से ट्राई करके जरूर देखना, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको इस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम काफी मजा आया होगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।